चलिए, आज आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। थोड़ा हमारी भी मजबूरी है। बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खुला और इस कोचिंग सेंटर में ही हम लोग तबाह थे कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन आज से मैं आप लोग को रेगुलर पढ़ाऊंगा, रेगुलर पर डे पढ़ाऊंगा। आज आप लोग का जो क्लास होगी, क्लास 12th का मैथ है, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। जो जिसको 2025 के बोर्ड एग्जाम में जिसको भी बैठना है, उनके लिए ये वीडियो समझिए कि भगवान साबित होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले देखिएगा, इसके पहले भी 1 2 3 4 5 6 करके वीडियो आप लोग को पढ़ाए हैं। डे 1 डे 2 सारा चीज देखते रहिएगा। जो लोग नए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, ये बिहार बोर्ड 2025 के विद्यार्थियों के लिए है। महा VBI लड़ने वाला क्वेश्चन बतलाया जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव बतलाया जाएगा वो सब VBI है। और वो आप लोग का एकदम जितना भी क्वेश्चन रहेगा A to Z इंपॉर्टेंट रहेगी। अब एक और बात, यहां से जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को VBI बताएंगे, उसमें आप लोग का क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है सारा इंक्लूड रहेगा। सारा क्वेश्चन बैंक इंक्लूड रहेगा। मतलब जैसे 2009 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सारा यहां से आप लोग को बतलाएंगे। और बात, अभी आप लोग को जो पढ़ा रहे कैलकुलस का इंटीग्रेशन पढ़ा रहे। थोड़ा सा रुकिए, गर्मी हो रही है। थोड़ा सा कैलकुलस का देखिए, कैलकुलस का जो इंटीग्रेशन है, इसके पीछे भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। इसके पीछे भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो अब यहाँ पर आज हम लोग का जो क्लास है, देखिए पीछे वाले वीडियो में 22 तक क्वेश्चन बतला चुके हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए एकदम, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा, आज हम लोग का जो क्वेश्चन होगा 23 नंबर रहेगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू dx। देखिए, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं लिख रहे कि ताकि आप लोग का टाइम की बचत हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन x प्लस 2, ध्यान से बाबू देखिएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू dx। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इसको बनाया जाएगा? तो देखिए, और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ दीजिए। इसमें करना कुछ नहीं है, यह भी बता देते हैं। ये सब क्वेश्चन 2025 के लिए महा VBI क्वेश्चन है। ये 2025 के लिए महा VBI क्वेश्चन है। एकदम इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अब यहां पर देखिए दिया है कि इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू dx। आप क्या कीजिए कि दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ दीजिए। दोनों का देखिए कैसे, इंटीग्रेशन x इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन x इंटू dx। अब प्लस 2 ले dx में गुणा कीजिएगा तो 2 dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 2 बारी dx। यहां पर ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत आसान है। इसका इंटीग्रेशन अलग x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग 2 बारी dx इंटीग्रेशन के बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन x एंड dx का जो फॉर्मूला होता है, यहां से इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 को जोड़ा जाएगा। तो यहां पर इसके पावर में 1 जोड़िएगा, आप पूरे पावर को नीचे लिख दीजिए n+1। ठीक है, आप प्लस का k या c भी लिख सकते हैं। k भी होता है, c भी होता है। परीक्षाओं में ज्यादातर k रहता है, किताब में c रहता है।
ठीक, अब यहां पर समझिएगा बाबू, यहां पर समझिएगा, यहां से जब इंटीग्रेशन को तोड़ा जा रहा है, तो यहां से जब इंटीग्रेशन को हटाया जा रहा है, तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जा रहा है। अब पूरे पावर को नीचे, तो क्यों न यहां पर भी इंटीग्रेशन तोड़िएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए इसके पावर में, यहां इंटीग्रेशन को हटाइए, तो यहां पर कुछ नहीं, तो इसके पावर में एक छिपा हुआ है, तो इसके पावर में एक छिपा हुआ, तो इंटीग्रेशन हटाइएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे। ध्यान तो बाबू देखिएगा, जब यहां से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, आप पूरा पावर को नीचे लिख देंगे, पूरा पावर को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस 2 इंटीग्रेशन डीएक्स दिया है, तो इंटीग्रेशन डीएक्स दिया है, तो इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला x होता है। अब प्लस इसमें कांस्टेंट k को जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रही है? ध्यान पे देखिए बाबू, यहां से इंटीग्रेशन हटाइएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जाएगा, अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस 2 इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला x होता है, अब प्लस k। कोई दिक्कत? अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर एक एक जोड़िएगा 2, यहां भी एक एक जोड़िएगा 2, आप प्लस 2 ले x में गुणा कीजिएगा 2x, आप प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? तो देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से बन रहा है। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, एकदम आराम से खाली देखते रहिएगा। वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है? बेहतरीन चल रही है, देखिएगा। अब यहां पर समझिएगा बाबू, एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, ध्यान से खाली सुनते रहिएगा, मजा आ जाएगी पढ़ने में। देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, मजा आ जाएगी। जब यहां से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा, तो इसके देखिए, इसका इंटीग्रेशन अलग, x dx, x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, तो 2 dx। तो अंक जो दिखाई देता है, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, वो सीधे बाहर चला जाता है। तो अब क्या होगा कि 2 चला जाएगा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन को तोड़िएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, अब पूरा पावर को नीचे, प्लस 2 इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, और प्लस के, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है। 24 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स, अब बाटा में सेक एक्स प्लस tan x इंटू dx। ध्यान से बाबू देखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए कितना आसान है, इसमें ज्यादा ब्रेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन आप क्या कीजिए कि इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप जो है इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहां पर ब्रेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कीजिए गुणा कर दीजिए बाबू। अब देखिएगा, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा, तो इसका चिन्ह बदल दीजिएगा। मतलब देखिए सेक एक्स आई बगल में, सेक एक्स आई प्लस के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस tan x, ठीक है। अब बाटा में अब देखिए ई वाला सेम टू सेम, सेक एक्स प्लस tan x। अब इतना ही देखिए, कहने का मतलब है कि ई वाला जस के तस, या भी जस के तस। अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, बशर्ते चिन्ह को बदल देना है।
प्लस है तो माइनस, फिर इसको नीचे देखिएगा, सेक एक्स माइनस tan x इंटू डी एक्स। अब देखिएगा बाबू, अब कितना आसान है, देखिएगा। अब देखिए सेक में गुणा कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से बाबू देखना, सेक में गुणा कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक ले tan में गुणा कीजिएगा तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब बाटा में a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस b का मान tan स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही है बाबू, ध्यान तो देखना, यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। और सेक ले इसमें गुणा कीजिएगा तो सेक में गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक ले tan में गुणा होगा तो सेक tan एक्स। a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब देखिए कितना आसान है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स। ध्यान तो बाबू देखिएगा, ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, तो इसका मान एक। अब एक ले टोटल में भाग दीजिएगा, अब टोटल में एक से भाग, तो इंटीग्रेशन, अब एक से टोटल में भाग दीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहां पर dx छूट गया है, dx। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, अब कितना आसान है। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बाबू ध्यान से देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से बाबू देखना, बहुत मस्त है। इसका इंटीग्रेशन अलग, तो माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से बाबू देखना, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका बाबू इंटीग्रेशन अलग। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स। ध्यान तो देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है, किताब निकाल दीजिएगा, सेक एक्स प्लस के। ध्यान तो देख लीजिएगा, इसका थोड़ा किताब लेके बैठिएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला tan एक्स, इंटीग्रेशन सेक tan का फॉर्मूला सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग को बाबू बता देते, देखिए एक बार फिर से देखिएगा। ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया, हम इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हम इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ई वाला सेक इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परमेयीकरण, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा तो प्लस है, तो इस यहां पर माइनस देकर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। देखिए क्या है, ई वाला सेम टू सेम, इसके जगह यहाँ पर माइनस हो गया। अब इस सेक ले सेक में गुणा कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक tan एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ई वाला सेम टू सेम,
इसका मान 1 होता है इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग इंटू dx। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 से टोटल में भाग दीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। अब याद है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x, और इंटीग्रेशन सेक एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx का फॉर्मूला होता है सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट। यही हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाली देखते रहिएगा, सब महा VBI क्वेश्चन है, सब महा VBI क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x, अब बाटा में 1 प्लस cos 2x इंटू dx। यह भी आप लोग का महा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा, एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से देखिएगा कि पढ़ने में मजा आ जाए। और बिहार में नहीं, एकदम समझिए कि बिहार में आप लोग का नंबर का डंका बजना चाहिए। इतना बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए कि एकदम आप लोग का डंका बजे। कल आप लोग को बताएंगे कि कहां कहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाबू, यहां पर अब इसको हल कीजिएगा तो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x है, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग देखिए यहां पे बता रहे हैं कि 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, अब बाटा में 2 cos स्क्वायर x। ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर आप लोग का फॉर्मूला है कि 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब 2 खत्म, साइन बाई cos का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x इंटू dx। इंटीग्रेशन tan का फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन tan का जो फॉर्मूला होता है कुछ नहीं होता है, तो जब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है तो आप यहां पर सोच के देखिए कि जब फॉर्मूला नहीं होगा तो tan स्क्वायर x का 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं का सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ई वाला जस के तस, और tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब देखिएगा बाबू, इसका इंटीग्रेशन अलग सेक स्क्वायर x इंटू dx, माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा tan x, माइनस इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, प्लस कितना के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर तो देख लीजिए बाबू, फिर तो देख लीजिए इंटीग्रेशन, पहले ध्यान को देखिएगा, कल के वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है और कौन क्वेश्चन अब की बार आएगा और कहां से 5 नंबरिया क्वेश्चन को पकड़िएगा। कल के वीडियो में बतलाएंगे, एकदम चौकाना रहिएगा। आज जो चैप्टर से बतलाएंगे कि अब की बार इस चैप्टर से आप लोग का मैथ में क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके जाना है और क्या पढ़ना है, उससे बड़ी आप लोग का नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में एकदम VBI क्वेश्चन को एकदम चपते जाइए, एकदम क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 माइनस cos 2x है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x,
इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दो खत्म, साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अलग, 1 से dx में होगा तो dx, इसका इंटीग्रेशन अलग। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan x और इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस k। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम जुनून के साथ लगे रहिएगा, बस और कुछ दिन परीक्षा है, एकदम जुनून के साथ लगे रहिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा बाबू। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, देखिए महा VBI क्वेश्चन, लेकिन बड़ी छोटा है। महा VBI क्वेश्चन है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से इसको समझा रहे हैं। आप लोग को भी पता है कि इंटीग्रेशन एक्स एंड dx का फॉर्मूला जो होता है x के पावर n प्लस 1 और बाटा में n प्लस 1 प्लस c होता है। मतलब यहां से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे और पूरा पावर को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यहां भी वही बाबू है, जब यहां से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे आप पूरा पावर को नीचे कर देंगे आप प्लस के कांस्टेंट आई। अब देखिए x के पावर 2 एक कितना हो जाएगा 3 और 2 एक 3 और प्लस के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे पूरे पावर को नीचे और प्लस के, 2 एक 3 और 2 एक 3 और प्लस के, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। यहां पर 27 में दिया है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पूरा ध्यान तो देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा ध्यान तो देखते रहिएगा। देखिए इंटीग्रेशन, अब यहां से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स का मान कितना होगा। जबकि ध्यान तो देखिएगा तो महा VBI क्वेश्चन है, महा VBI क्वेश्चन है 2025 के लिए। ये 2025 के लिए महा VBI क्वेश्चन है। लेकिन अब यहां पर ब्रेन लगाइए कि ये कैसे टूटेगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको सीधे जेड मान लीजिए, ठीक है। यहां पर जो साइन एक्स दिख रहा है इसको सीधा जेड मान लीजिए। देखिए थोड़ा सा जुनून बनाए रखिएगा, आप लोग को पूरा एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं कि ताकि एकदम पढ़ने में मजा आ जाए, ठीक है। अब यहां देखिएगा, यहां पर साइन एक्स है तो यहां पर मान लीजिए, माना जेड बराबर साइन एक्स, ठीक है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, DWRTX, ठीक है। इसको एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे अवकलज। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो इसका अवकलज देखिए, जेड को डी के बगल में बाई dx, और साइन को डी के बगल में बाई dx। ध्यान दीजिएगा बाबू, और जेड को डी के बगल में बाई dx, साइन को डी के बगल में बाई dx। अब देखिए, और dz बाई dx बराबर डी साइन का फॉर्मूला होता है cos x। समझ में आ रही है?
जब जेड बराबर साइन एक्स का अवकलज कीजिएगा तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, साइन को डी के बगल में बाई डी एक्स, ई वाला जस के तस डी साइन का फॉर्मूला कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और डी जेड नहीं तो एक लाइन में और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो डी एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर डी जेड। खाली अगर डी एक्स लीजिएगा, खाली डी एक्स, तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, डी जेड बाई कॉस एक्स। समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा। अब dx का मान ध्यान तो देखिएगा, अब dx का मान यहां पर रखिए, ये जो dx का मान दिखाई दे रहा है टोटल, इसको उठा के यहां पर रखिए। अब देखिएगा बाबू, इसलिए इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx का मान दिया है dz बाई कॉस एक्स, कॉस कॉस खत्म। अब देखिएगा इंटीग्रेशन यहां पर साइन एक्स है, साइन एक्स को हम लोग जेड माने हैं, यहां पर हो जाएगा क्या जेड और ई वाला डी जेड। इसके पावर में अगर कुछ नहीं है यहां पर तो वन छिपा हुआ है, क्या है वन छिपा हुआ है। तो अब देखिएगा बच्चा, जब इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, आप पूरा पावर को नीचे लिख देंगे, आप प्लस कितना के। अब एक एक कितना हो जाएगा जेड के पावर 2 आई एक एक 2 आप प्लस कितना के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब देखिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, बस खाली ध्यान से देखते रहिएगा, मजा आ जाएगी पढ़ने में। चलिए वीडियो क्वालिटी कैसी चल रही है? बेहतरीन चल रही है। देखिए खाली देखते रहिए, एकदम एकदम आप लोग को एकदम जोश के साथ पढ़ा रहे हैं कि ताकि आप लोग का बचल दिन में बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए। देखिए यहां ध्यान से बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम यहाँ पर जो साइन एक्स है इसको मान लेते हैं जेड, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। जब एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, साइन को डी के बगल में बाई डी एक्स, ई वाला जस के तस डी साइन का फॉर्मूला कॉस एक्स, और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए dx इंटू कॉस एक्स बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा। अब dx का टोटल मान यहां पर रखिए, तो ई वाला जस के तस dx के जगह पर dx का टोटल मान, कॉस कॉस खत्म, आई साइन एक्स और dz। ठीक है, लेकिन साइन एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, साइन एक्स को जेड माने हैं, तो साइन का मान हो जाएगा जेड, आई डी जेड आपका जस के तस। जेड के पावर में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक छिपा हुआ है। तो देखिए अब यहां पर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, आप पूरा पावर को नीचे आप प्लस के, एक एक 2 हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, अब प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना लीजिए। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28। खाली देखते रहिए, आप लोग को एकदम बढ़िया से बताते। नहीं नहीं देखिए यहां पर आप लोग का मान भी रखा जाएगा बउआ, देखिए यहीं पर छोड़ दिए हैं। देखिए अब जेड का मान रखिए, जेड का मान कितना है साइन, तो जेड के जगह पर हो जाएगा साइन एक्स के पावर 2 बाटा में 2 प्लस के। अब यहां से ब्रैकेट को हटाइएगा तो स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाटा में 2 प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आइए बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान तो देखिएगा। 28 में क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन log 2 इंटू dx। ध्यान तो देखिए, कह रहा है कि इसका मान बताइए। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिएगा कि ताकि आप लोग को मजा आ जाए पढ़ने में। खूब ध्यान तो देखिएगा, थोड़ा सा भी आप लोग को ई न लगे कि हम लोग को मजा नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन log 2 dx दिया है, ठीक है। आप लोग को बताए हैं कि x वाला को छोड़कर इंटीग्रेशन के बाहरी कर देना है। तो x वाला इसमें कौन दिखाई दे रहा है? x वाला तो यही दिखाई दे रहा है। इसको छोड़ के ई वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बाहरी कर देना है। तो log 2 को बाहरी कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx। पूरा ध्यान तो देखिएगा, इसको हम लोग बाहरी कर देंगे इंटीग्रेशन dx। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर क्या करना है? log 2 इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस के। ध्यान तो देखिए, log 2 इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस के। x को बाहरी कीजिए, log 2 प्लस के। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए एकदम बनाते रहिए धड़धड़ा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं कि ताकि एकदम बढ़िया से एकदम समझ में आते जाए। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। इंटीग्रेशन log 2 dx है, तो log 2 को बाहरी और dx को इंटीग्रेशन के बाहर। log 2 सेम टू सेम इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस के। x को बाहरी, इसको बाद में प्लस के। यही हम लोग का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसको वीडियो को रोक के उतारते जाइएगा बाबू। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन दिया है cosec स्क्वायर x इंटू dx। ध्यान तो बाबू देखिएगा, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए, इसमें कुछ सोचिएगा मत कि इसका मान क्या होगा। इस सोचिए कि इसका देखिए फॉर्मूला एक तरह से ये टूटेगा नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का जो फॉर्मूला होता है माइनस cot x प्लस के होता है, ठीक है। इसको याद कर जाइए। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला माइनस cot x प्लस के होता है। तो एकदम याद कर जाइए, एकदम जुबान पर होना चाहिए, एकदम इसको ओठ पर कर जाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। 30 में दिया है आप लोग का इंटीग्रेशन dx बाटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ये महा VBI क्वेश्चन है। वैसे भी आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा 2025 का महा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर महा VBI क्वेश्चन है, तो देखिए बनेगा कैसे। पहले ध्यान तो देख लीजिएगा, ध्यान तो देख लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो एक तरह से क्वेश्चन जो है आप लोग का फॉर्मूला भी है, और एक तरह से देखिएगा तो एक फॉर्मूला पर टूट भी जाएगा। तो फॉर्मूला पर तोड़ना नहीं है, सीधे इसका फॉर्मूला याद कर जाना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है देखिए क्या होता है। dx को यहां पर रखिएगा, तो dx को यहां पर लेके आइएगा तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। और 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx।